माँ सरस्वती को और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आज से शुरुआत करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों की कुंडली का विश्लेषण ऐसे बीच बीच में निशुल्क करती रहूं। चूंकि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग मिलने नहीं आ पाते थे और बहुत सी समस्याएं हैं जीवन में, लोगों के जीवन में, इसलिए चाहती हूं कि अपने ज्ञान और विवेक से और ईश्वरी कृपा से जितना हो सके मैं समाधान कर सकूं। तो देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने इसमें कुछ लोगों को चूंकि अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना था इस चैनल के माध्यम से, इसलिए मैंने उन्हें एक आईडी नंबर दे दिया। तो मैं उस आईडी नंबर से आप सभी के सामने ये कुंडली विश्लेषण प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहली कुंडली है 101 नंबर आईडी मैंने जिनको दी है। 27 अप्रैल 1992 उनका जन्म है। शाम 7:38 समय है और जन्म स्थान है भिलाई, छत्तीसगढ़ का। इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि की। इनका दो प्रश्न है इनके। एक विवाह का प्रश्न है कि विवाह कब होगा, और दूसरा प्रश्न है कि इनका कुछ पैसा किसी ने ले लिया था और वो अब लौटा नहीं रहे हैं और फोन वगैरह नहीं उठा रहे, तो ये पैसा क्या लौट जाएगा? चूंकि बड़ा अमाउंट था तो इन्हें चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो देखते हैं कि इनका विवाह कब होगा। सबसे पहले तो विवाह के जो स्वामी है यहाँ पे इनके कुंडली में, वो होते हैं शुक्र और वो 6ठे भाव में बैठे हैं। साथ ही विवाह के जो कारक हैं, विवाह करवाने के कारक, वो बैठे हैं 10वें घर में। और जिनके पास अंशबल भी अच्छा है, मुझे ये लगता है। और अभी शनि की दशा चल रही, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले इस वजह से हो रहा हो। 2017 से 2036 तक शनि की दशा है। इनका विवाह जुलाई 2021 से लेके अक्टूबर 2022 के बीच में एक योग आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखिए, विवाह के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि विवाह के योग आते रहते हैं बीच बीच में। हर कुछ समय के अंतराल में आपके विवाह के योग आएंगे अगर आप विवाह योग्य हैं तो। जब भी जैसे शुक्र अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा आती है, सूक्ष्म अंतरदशा आती है, और आपका जो विवाह स्थान का जो राशि पड़ी हुई है, मतलब सप्तमेश के साथ जब गुरु या शुक्र का अंतर आता है, तो इस तरीके की व्यवस्था बनती है कि आपके विवाह के योग आए। लेकिन उस समय मैं यही कहना चाहूंगी कि चूंकि कर्म प्रधान हमारा धर्म है, और अगर हम कर्म नहीं करते, मतलब उस और कोशिशें नहीं होती, तो फिर ऐसा होता है कि योग निकल जाता है। इसलिए उस समय कोशिशें करते रहें। चूंकि इस समय कोरोना काल भी है, बहुत सारे संबंध तो ऐसा है कि तय हो गए थे और थोड़े से लटके हुए हैं, बिल्कुल हाँ ना की स्थिति थी और विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति भी है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो है कि जुलाई 2021 से अक्टूबर 2022 तक का एक टाइम पीरियड आ रहा है, एक स्लॉट। उसके बाद नवंबर 2023 में भी एक समय ऐसा आ रहा है कि जहां पर विवाह होने की संभावना है। सप्तमेश मैंने कहा 6वें में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एक जीवन साथी से अनबन की स्थिति रहे, लेकिन ऑल ओवर कुंडली ठीक है। इसके बाद जो धन संबंधी प्रश्न था इनका, कि जो इनका धन फंसा हुआ है और वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बताना चाहूं कि आप किसी को भी कभी भी, अब याद रखें कि कभी किसी को मदद के रूप में पैसा देना है तो ठीक है, लेकिन किसी को उधार बिल्कुल न दें, क्योंकि आपका उधार कभी भी नहीं लौटेगा। आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि किसी को छोटी मोटी मदद भले ही वैसे कर दे, लेकिन किसी को उधार न दें। ये आपका धन जो लौटने का समय दिख रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 के ही नवंबर के आसपास ये लौट सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना चाहिए कि जो आपने देखा होगा, बेल जो फल आता है, बेल के फल को अच्छी तरह से उसे सुखा लें फोड़कर। उसके बाद जब वो धूप में सूख जाए तो उसको फिर जला लें, किसी चीज में रखकर उसे जला लें, और उसकी जो राख बन जाती है, उस राख को भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करें उस राख से, और उसके बाद फिर जल से कर दें। उस राख से करें, उसके बाद फिर जल से कर दें। और वो राख से जब आप करें तो जो
राख गिरती है, मतलब शिव अभिषेक के पश्चात, तो उस राख को थोड़ी सी घर पे उठा के ले आएं और कोशिश करें कि उसमें से एक चुटकी जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है उनके घर के बाहर, बाहर का अर्थ है कि उनके घर के आसपास छोड़ दें, उनके सामने जाने वाले रास्ते पर, और दूसरी चुटकी अपने सेफ में रख ले जहां आप पैसा रखते हैं। तो इससे धन आपका लौट जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। समय ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में पैसा लौट जाने की उम्मीद है, नवंबर 23 में। अभी तो कुछ समय ऐसा लग रहा है कि ये संभव नहीं है, फिर भी ये उपाय करके देख लें, हो सकता है उसके पहले भी लौट जाए। आपको एक चीज करना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। और देवी के मंदिर में रुई की जो बत्ती आती है जिससे हम लोग दिया जलाते हैं, वो दान करें तो शुक्र की स्थिति थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये 1-2 ग्रह के उपाय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए। आप मांगलिक भी हैं, इसके अलावा बाकी सब तो ठीक है। तो इतने उपाय कर लें और फिर सूचित करें आपको इससे क्या लाभ हुआ। इसके बाद 102 नंबर की कुंडली मैं लेती हूँ। 102 नंबर की कुंडली है जिनका जन्म है 2 जून 1967। समय है शाम को 4:35 पे और स्थान है नागपुर। इनका प्रश्न अपने व्यवसाय को लेकर है और इनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी जो इन्होंने 2015 के आसपास छोड़ दी, और उसके बाद इन्होंने जो एक अपना व्यवसाय शुरू किया वो आज लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से लगभग ठप सा पड़ा है। तो इनका ये कहना है कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी और अब मैं व्यवसाय मेरा है, तो मैं उसे कैसे वापस अपने पटरी पर ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। पता नहीं ये किसकी कुंडली है, लेकिन मैं आईडी से बता रही हूँ आपको। तो 2 अप्रैल 2021 से ये चंद्रमा की दशा आपको आई हुई है, 2 अप्रैल 2021 से। और चंद्रमा में अभी चंद्र का अंतर चल रहा है, यानी फरवरी 2022 तक ये चलेगा। तो थोड़ी सी तनाव की स्थिति रहेगी, इसलिए कि चंद्रमा 6वें भाव में भी बैठे हैं, एक बात, और दूसरा चंद्रमा चूंकि शनि के साथ है तो एक ये विष योग कहलाता है। तो चंद्र और शनि का एक योग, विष योग होने की वजह से भी आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति अभी दिख रही है। और इससे उबरने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपने तनाव से बाहर आएं, चूंकि आपके मन से ही सब कुछ है। आपका मन मजबूत रहेगा तो सारी चीजें होंगी। तो शिव जी को, शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें। इस तरह रोज करें, सोमवार ही नहीं, मैं कहती हूँ कि आप रोज करें, शिव की उपासना करें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, आपका मन मजबूत रहेगा और आप बहुत जल्दी, अगर मन ठीक अच्छा रहेगा तो आप बहुत जल्दी, मैं सोचती हूँ कि आप अपने व्यापार में लाभ पालेंगे। रही बात व्यापार के लिए और सलाह की, तो ये कहना चाहूंगी कि अभी चंद्रमा की दशा तक थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद फिर मंगल की दशा आएगी तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा इसका। फिलहाल के लिए ये कर लीजिए कि एक ओनेक्स जो पन्ना का उपरत्न है, अभी ओनेक्स कहूंगी आपको क्योंकि वो बड़ा सस्ता आ जाता है। तो ओनेक्स एक बुधवार को सुबह 6 से 7 के बीच में सबसे छोटी वाली उंगली में धारण कर लें, दाहिने हाथ की, चांदी में बनवा लें चाहे तो। और इससे आपको फायदा लगता है तो आप बाद में फिर पन्ना अच्छा वाला पहन सकती हैं, सोने में पहन सकती हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन फिलहाल आप ये करें कि सबसे पहले ये पहन लें, क्योंकि बुध चूंकि आप तुला लग्न के हैं और आपकी राशि मीन है, तुला लग्न के होने हैं, और आपका जो भाग्येश है वो बुध है और बुध खुद भाग्य भाव में बैठे हैं। तो एक अच्छी स्थिति मुझे दिख रही है व्यापार के लिए। और व्यापार भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो चूंकि 6ठे भाव में बैठा है, इसलिए इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो खैर, आप बुध को अगर यहाँ पे ठीक करती हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। और ईश्वरीय कृपा रही तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आप सबसे पहले कीजिए कि ओनेक्स पहन लीजिए,
और शिव उपासना शुरू कर दीजिए अपने मन को अच्छा रखने के लिए। साथ में एक चीज और करें कि शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ अगर खुद कर सकें, खुद ना कर सकें तो कम से कम सुन लें, तो ये जरूर करें। लक्ष्मी जी की आरती कपूर से करें इसके बाद, ये श्री सूक्त का पाठ के करने के बाद, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। लक्ष्मी से संबंधित कठिनाइयां दूर होंगी, लिक्विडिटी आपके जीवन में बढ़ेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले चंद्रमा का उपाय करें, शिव जी की उपासना करें, और उसके बाद फिर बुधवार को रत्न पहने और फिर बताएं कि इससे कैसा लाभ हुआ आपको। इसके बाद जो कुंडली है वो 103 नंबर की है और उनका जन्म हुआ है 12 सितंबर 1990 रात को 1:07 में, सिवनी मध्य प्रदेश में। सिवनी मध्य प्रदेश में। और इनका प्रश्न विवाह को लेकर है और नौकरी को लेकर है। इनका नौकरी कब लगेगी और विवाह कब होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका मिथुन लग्न है और राशि वृषभ है। लग्नेश बुध आपके पराक्रम भाव में है, इसलिए ये कह सकती हूं कि आप एक पराक्रमी व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात कि पराक्रम भाव का जो स्वामी है यानी कि सूर्य, आपकी कुंडली में सूर्य अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, मतलब अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। मैं नहीं सोचती कि आपकी किसी कोशिशों में कमी आ रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय का प्रभाव हो अभी। आपकी कुंडली देख के ये लग रहा है कि अभी देखिए, एक तो गुरु की दशा में बुध का अंतर है चूंकि, और गुरु आपके धन और वाणी भाव में बैठे हुए हैं, मतलब आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और उसमें कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा 12वें में चला गया। मतलब कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि धन की स्थिति थोड़ी बहुत अगर बनी भी हुई है तो वो बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होगा। तो इस सब को ठीक करने के लिए गुरु की दशा में बुध का अंतर है, मैंने बताया। तो एक तो पहले विवाह का आपको उत्तर दे दूं कि विवाह आपका होगा जनवरी 22 से लेकर फरवरी 2022, मतलब जनवरी 2022 से फरवरी 2022, इस एक महीने में बहुत ज्यादा योग दिख रहा है कि इस बीच में हो ही जाएगा। कोशिशों के ऊपर सब कुछ आधारित है। साथ ही यही समय मुझे नौकरी का भी दिख रहा है कि आपकी नौकरी भी इस समय में लग सकती है। एक चीज और दिख रही है कि गवर्नमेंट संस्था में या गवर्नमेंट की नौकरी आपको मिलने के योग हैं, सरकारी नौकरी पाने के बिल्कुल प्रबल योग हैं। या अगर गवर्नमेंट की नौकरी में आप कोशिश नहीं करते या नहीं पा पाते हैं तो किसी गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त संस्था या गवर्नमेंट से टाई अप जिस संस्था का हो, ऐसी संस्था में आपकी सर्विस बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। आप इसके लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्रोत आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएगा, तो उसे सुनने लगे। सुनते सुनते जब आपको याद हो जाए तो आप खुद अगर उसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम इसे करना चाहिए आपको। खर्च तो खूब होगा लेकिन धन आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं अगर, कि एक अमेरिकन डायमंड, अभी मैं कहूंगी इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा रत्नों के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई रत्न आपको लाइफ टाइम के लिए प्रभावित कर रहा है तो उसे पहन लेना चाहिए। तो एक अमेरिकन डायमंड शुक्रवार को रिंग फिंगर में धारण कर लें। साथ ही गणेश जी की उपासना करें बुध के लिए। बुध अस्त हैं चूंकि आपके, तो इसे ठीक करने के लिए गणेश जी की उपासना बुधवार को किया करें। आप मांगलिक हैं इसलिए आपका विवाह मांगलिक से हो ये सुनिश्चित जरूर करें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी सब ठीक है। ईश्वर से आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आगे जो कुंडली है वो है 104 नंबर।